हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। चलिए, सामान्य ज्ञान में हम प्रश्न देखेंगे। टॉप 20 प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी 5 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शाहजादी जहांआरा का उपनाम था। ऑप्शन ए वेदिल, ऑप्शन बी दाग, ऑप्शन सी मखफी, ऑप्शन डी नज़ीर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी मखफी वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि किसकी राजसभा की शोभा गीत गोविंद की रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यानी राजा लक्ष्मण सेन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी नंदिन वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी कृष्ण द्वितीय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी कैलाशनाथ जो मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध बना है। ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी ब्यास नदी पर, ऑप्शन सी यमुना नदी पर या ऑप्शन डी रावी नदी पर। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है मरमागांव पत्तन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो मरमागांव जो पत्तन है वो आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन बी लेवियाथन, ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस वो आपकी सही हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि भारतवर्ष में खाताधारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक या ऑप्शन डी डाकघर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा यानी डाकघर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं। ऑप्शन ए कुल सदस्यों के 1/6, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के 1/3, ऑप्शन सी कुल सदस्यों के 1/12 या ऑप्शन डी कुल सदस्यों के 1/5। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी कुल सदस्यों के 1/6 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी गतिज बल, ऑप्शन सी घर्षण बल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी घर्षण बल वो आपका सही हो जाएगा। यानी कागज पर पेंसिल से लिखते समय जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है निम्नलिखित आवृत्तियों में से हमारा कान किन आवृत्तियों को नहीं सुन सकता। ऑप्शन ए 250 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2500 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 25,000 हर्ट्ज या ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो हमारा कान है वो 25,000 हर्ट्ज को नहीं सुन सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का नाम क्या है। ऑप्शन ए परासरण दाव विधि, ऑप्शन बी अविकेंद्र बल विधि, ऑप्शन सी संघनन विधि, ऑप्शन डी उपकेंद्र विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी अविकेंद्र बल अपकेंद्रण बल यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विधि वो आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। ऑप्शन ए आसंजक बल, ऑप्शन बी अंतराणुविक बल, ऑप्शन सी ससंजक बल, ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी आसंजक बल वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी बी है नालंदा विश्वविद्यालय वो आपका सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि रक्त दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए वेरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी स्फैग्नोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है स्फैग्नोमीटर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी दी नहीं गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन ए 14 जनवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 23 मार्च या ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी 14 फरवरी वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न आपका अगला है कि भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कर्नवेशन सेंटर स्थापित किया। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी नाइजीरिया वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी 22 वो आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, किस देश ने 740 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।